नमस्कार, आदाब, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। अभी तक हम जो कार्मिक हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हों, जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें ड्यूटी करने के बाद में अब मतगणना के लिए भी कुछ कार्मिकों की ड्यूटी आ चुकी है। तो ड्यूटी में किस प्रकार से आप अच्छे से अपना दे सकें, तो उसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव 2020-21 मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और मतगणना की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से करनी है, उससे संबंध में देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में मतगणना का कार्य दिनांक 2 मई को कब किया जाएगा। ये 2 मई को किया जाना है। सबसे पहली बात आपको नोट करके रखनी है। इसके लिए कुछ हमारे कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और उनके प्रशिक्षण के लिए सूची जारी कर दी गई है। क्यों इस प्रशिक्षण किस प्रकार से वहाँ पर दिया जाता है, ये हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि अभी चुनाव में कितना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया वो भी हम जानते हैं। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने ये बनाया हुआ है। मतगणना न्याय पंचायत वार की जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत पर 2 मतगणना टेबल होंगे। इसके बाद में चारों पदों की मतगणना एक साथ कराई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उनके स्टाफ हेतु अलग टेबल लगाई जाएगी। प्रत्येक टेबल पर 1 मतगणना पर्यवेक्षक एवं 4 मतगणना सहायक होंगे। इसके बाद में मतगणना कर्मियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जाएगी। इस प्रत्येक शिफ्ट में 12-12 घंटे की होगी और मतगणना कर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे की शिफ्ट में लगाई जाएगी। 12 घंटे बाद इनको रिलीव कर दिया जाएगा और दूसरी शिफ्ट वालों को लगा दिया जाएगा। एक शिफ्ट में मतगणना कार्मिक तभी अपनी ड्यूटी से हटेंगे जब अगली शिफ्ट के उसके प्रस्थानी ड्यूटी पर आ जाएंगे। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारंभ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में मतगणना कक्ष में अभिकर्ताओं तथा मतगणना कर्मियों के बीच बैरिकेडिंग होगी और मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति एक समय में रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मतगणना केंद्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। कि मतगणना कर्मियों को भोजन जलपान की व्यवस्था वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना कार्मिकों, प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं हेतु आधारभूत व आवश्यक सुविधा पीने के लिए पानी, बैठने की समुचित व्यवस्था भी वहीं पर की जाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं मतगणना के दौरान जो व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि जो मतगणना सामग्री होगी वो कौन कौन सी आपको दी जाएगी और क्या आवश्यकता इनकी पड़ने वाली है। जैसे कि डॉट पेन जो होते हैं 4 मिलेंगे, सादा कागज़ 5 मिलेंगे, गीला स्पंज 4 मिलेंगे, धागा 2 गोले मिलेंगे, रबर बैंड 50 ग्राम मिलेंगे, पेपर वेट 8 मिलेंगे। अब यहाँ पर जो भी और कम ज़्यादा सामग्री आवश्यक सामग्री होगी आप वहाँ से ले सकते हैं। मतगणना प्रपत्र आवश्यकता अनुसार मतगणना पर्ची 40 मिलेंगी और ब्लेड 1 मिलेगा। आलपिन का पत्ता 1 अदद मिलेगी जिसमें आलपिनें होंगी। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है कि गणना के बाद सील करने हेतु सामग्री, तो जब मतगणना हो चुकी होगी, गणना के बाद में जो बैलेट पेपर होंगे उनको किस प्रकार से सील किया जाएगा। मतपत्रों की पैकेटिंग के लिए बांसी कागज होगा फुल 75 सीट साइज A60, GSM कागज़ सुतली 500 ग्राम, सीलिंग बैग 100 ग्राम। इसके बाद मोमबत्ती की अगर बात करें तो लंबाई 200 mm 5 होंगी। स्टैम्प पैड जो होता है वो बड़ा वाला 160 बाई 97 mm 1 होगा। रबर स्टैम्प होगी, निरस्त की मोहरें होगी और 1 अदद होगी। इसमें धातु की मोहर होगी, आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी 1 अदद। सूजा 1 होगा, कैलकुलेटर 1 होगा जो आरओ के पास रहेगा और आलपिन पत्ता 4 अदद होंगे। अब जो मतदान की सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि मतदान की जगह पर यहाँ पर मतगणना पढ़ा जाए। मतगणना की सामान्य जो प्रक्रिया है उसमें सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, मतपेटियों की जांच करना। मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटियों के सील आदि की जांच की जानी चाहिए और उम्मीदवारों द्वारा मत पेटिकाओं का निरीक्षण उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वे मतपेटियों और उसकी मोहरों के ठीक होने की संतुष्टि के लिए निरीक्षण कर लें। उसके बाद में मत पेटिकाओं में गड़बड़ी की बात करी जाए
तो निर्वाचन अधिकारी स्वयं इस बात से भी संतुष्ट हो जाने चाहिए कि मतपेटियों में गड़बड़ी नहीं की गई है, और ये वहाँ पर जो भी एजेंट हैं, मतगणना एजेंट हैं, उनको भी दिखा दें, या प्रत्याशी हैं उनको भी आप जरूर नोट करवा दें और दिखा दें। इसके बाद में नेक्स्ट है यहीं पर कि प्रत्येक दिशा में या किसी भी दिशा में जब मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गई हो, निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधान और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 104 गा के साथ गठित नियम 100 में निर्धारित रीति का अनुसरण करेंगे। ऐसे मामलों में मतगणना नहीं की जाएगी बल्कि मतगणना स्थगित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी उसी समय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत तत्संबंधी सूचना भेज देंगे। यदि कोई उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता किसी मतपेटी में गड़बड़ी किए जाने के संबंध में आरोप लगाता है और निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि मतपेटिका में गड़बड़ी की गई है, तो उसे इस संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करनी होगी। इसके बाद में यहीं पर एक पॉइंट और है कि मतगणना जो होगी, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना, मतगणना जो होगी उसकी गोपनीयता को किस प्रकार से बनाए रखना होगा, ये पॉइंट है। ऐसा हर अफसर, लिपिक, अभिकर्ता जो भी वहाँ पर है, अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता भी करेगा। जो व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 की उपधारा 01 का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इसके बाद में है प्रत्येक वार्ड के जिस मतदेय स्थल की गणना प्रारंभ की जाएगी उसकी उद्घोषणा की जाएगी। मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटियों के सील आदि की जांच कर ली जानी चाहिए। उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ताओं को भी मतपेटियों की सील ठीक होने की संतुष्टि के लिए निरीक्षण करा लें। मतपेटियां खोलकर उनमें से सभी मतपत्र मतगणना मेज पर निकाले जाएंगी एवं गणना अभिकर्ता को यह देख लेने का अवसर दिया जाए कि उन मतपेटियों से सभी मतपत्र बाहर निकाल लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहीं पर किसी मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों तो सभी मतपेटिकाएं एक ही मेज पर एक साथ रखी जाएंगी तथा उनके मतपत्रों की गणना एक साथ की जाएगी। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के अनुसार मतपत्रों का मिलान करके उसे मतपत्र लेखा भाग 2 परिशिष्ट 3 भरा जाएगा। एक बूथ के मतपत्रों को 50-50 की गड्डी में बनाकर रखा जाएगा। 50-50 की गड्डियाँ जो भी मतपेटी से निकलेंगे उनको 50-50 की गड्डियों में रखा जाएगा और मतपत्र लेखा से मिलान किया जाएगा। 50-50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उनकी एक अलग गड्डी बना दी जाएगी। यदि 50 से किसी भी लास्ट में यदि 50 से कम बचते हैं तो उनकी अलग गड्डी बना दी जाएगी। उसके बाद मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतपत्रों के अनुसार अलग अलग छांट लेना चाहिए। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बंडल में रखेंगे। सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के मतपत्र को अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। इसके बाद में है यदि मध्य स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मध्य स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सीलों में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी कर ली जाए। मतगणना पार्टी नंबर 1 की अगर बात करें तो द्वारा पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए मतपत्रों की गणना की जाएगी। उसके बाद ग्राम पंचायत प्रधान के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी और जिसके बाद में मतगणना पार्टी नंबर 2 द्वारा सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के मतपत्रों की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी गणना की जाएगी और उनका देखा जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है यदि एक मध्य स्थल पर एक से अधिक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे में मध्य स्थल की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जरूर इनको ध्यान और नोट करना होगा। अंतिम गड्डी 50 से कम मतों की हो सकती है पर मतों की संख्या लिखकर शिल्पें लगाई जाएंगी। मध्य स्थल पर ग्राम पंचायत वार्ड की संख्या अधिक होने से यह संभव है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य की मतपेटी की गणना प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की मतपेटी की गणना से पहले संपन्न हो जाए। अतः यह किया जा सकता है कि दोनों पार्टी द्वारा दोनों मतपेटी खोलने और पदवार मतपत्र अलग करने के
उपरांत सभी पहले ग्राम पंचायत सदस्य की गणना कार्य पूरा करेंगे। तदुपरांत प्रधान और क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की गणना का कार्य पूर्ण करेंगे। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी। अब यहाँ तक तो था, ये प्रक्रिया थी। इसमें हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से आपको ये सब कार्य करना है, क्या करना, क्या पहले करना, क्या बाद में करना, कैसे पेटी खोलना, कैसे मिलान करना, ये सभी हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें वैध और अवैध मतों को हम लोग छांटना सीखेंगे कि किन को हम वैध मतपत्र मानेंगे और किन्हें अवैध मतपत्र मानेंगे।